बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान ऑनलाइन एकेडमी की जानब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरल का कोर्स सीख रहे हैं, तो हमने पिछले जो कोरल के पिछले लेसन में जो कोर्स मेन्यू पढ़े थे, वो हमने टेक्स्ट तक मेन्यू हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम इस लेसन में हम जो मेन्यू पढ़ेंगे वो टूल, विंडो और हेल्प। ये आज हम इसी लेसन में तीनों ये मेन्यू जो इसी लेसन में हम कवर कर लेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए, तो सबसे पहले इससे पहले हमने टेक्स्ट बॉक्स भी पढ़ लिया था, बिट मैप, इफेक्ट, अरेंज, लेआउट, व्यू, एडिट, फाइल, ये सारे मेन्यू हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इंशाल्लाह मेन्यू बार जो होगा वो क्लियर कर लेंगे इस लेसन में। टूल, विंडो और हेल्प, ये तीन मेन्यू हैं। ये इतने यानी कि यूजेबल ज़्यादा तो नहीं होते, लेकिन काम होते ज़रूर हैं इस कोरल में। ये सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन जो मेन्यू है, इसमें जो ऑप्शन है वो यूज़ होते हैं, लेकिन बहुत काम होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको वो बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो ज़्यादा इसमें यूज़ होती हैं। ठीक है, जो नहीं यूज़ होती थी वो उनके बारे में आपको नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप टूल के ऑप्शन का जो कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ से आप वर्क स्पेस, जनरल, तो कुछ भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। रेगुलर में जनरल में अंडू लेवल कितने हैं, 99 हो सके। आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बिट मैप इफेक्ट कितने हैं, वो 2 है। यहाँ से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ समझाने की बात नहीं, कोई इतना मेन इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट डाटा, व्यू मैनेजर, उसके बाद कलर स्टाइल। ये कुछ थोड़ा सा समझने की बात है, ज़्यादा नहीं है। कलर स्टाइल में क्या होगा कि आप न्यू कलर आप यहाँ से अपने मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, सॉरी ये क्या हुआ, गाइड इज़ लॉक्ड इन इज़ अनविजिबल। सॉरी, मैं इसे मैं करता हूँ ख़त्म करके मैं दोबारा ऑन करता हूँ। लिव डाटा दोबारा मैं ऑन करता हूँ। थोड़ी सी मेरे ख्याल में सेटिंग ख़राब हो गई मेरे। अब मैं करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं करता हूँ, लिखता हूँ ऑनलाइन ये बेसिक आपको समझाने के लिए अपना मैं चैनल का नाम लिखता हूँ ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, ये मैंने ऑनलाइन एकेडमी लिखा है। ठीक है, और यहाँ से मैंने कुछ इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया। ठीक है, ये इसका मैंने फ़ॉन्ट कर दिया। उसके बाद हम कहाँ जा रहे थे, टूल में कलर स्टाइल में आप जा रहे थे। तो यहाँ से आप न्यू कलर, आप यहाँ से भी आप कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एकेडमी में यहाँ से ऐसे, ठीक है, कलर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का कलर अप्लाई करें इसमें, जो इसमें कलर नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ से कलर आप न्यू कलर आप ख़ुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी क्रिएट कर लें, कोई भी कलर, कोई भी, मतलब यही कलर ओके कर दें, तो ये स्टाइल 1 ये न्यू कलर बन गया। ठीक है, यहाँ से आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर कलर अप्लाई हो गया। तो यहाँ से मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आप ख़ुद से यहाँ से कलर आप क्रिएट कर सकते हैं, और कलर क्रिएट करने के बाद यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कलर स्टाइल, ये तो एक ही है ना, तो एक का एक ही बनेगा। यहाँ से भी आप कलर स्टाइल में एक ही कर दें। उसके बाद शेड, इसकी कितनी शेड्स तैयार कर सकते हैं। ये मसलन आपकी ये मैंने स्टाइल 1 कलर किया हुआ, तो इसकी कितनी शेड्स आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 10 शेड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा करने चाहो कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसे ओके करता हूँ, इसकी 12 शेड्स तैयार होंगे। ठीक है, हर एक पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ये कोई ख़ास ऑप्शन नहीं। ठीक है, अगर आप यहाँ से न्यू कलर लेते हो, ये कलर लेता हूँ, और इसकी भी आप 10 शेड बाय डिफ़ॉल्ट 10 शेड आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा सा जो मेन चीज़ें हैं वो आपको समझा रहा हूँ इसमें, तो जो थोड़ी सी यूज़ होती हैं इसमें टूल बार में, तो वो आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमारा प्लेट एडिटर,
आप जो हमारी जो ये कलर प्लेट है ये, तो इसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कम कलर जो हैं वो उसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, कलर दे सकते हो। मसलन मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इसमें मैं ये कलर ऐड करता हूँ, ठीक है। ये कलर ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर आप रीसेट पैलेट करते हो तो रीसेट भी हो सकता है। ये कलर ओके करता हूँ तो ये कलर बन गया, ठीक है। मैं दोबारा जाता हूँ उस पर, अगर मेरा ये येलो कलर है इसे मैं ब्लैक में कर दूँ कन्वर्ट, तो ये ब्लैक हो गया, ये देखो, ठीक है। आप यहाँ से रीसेट प्लेट भी कर सकते हैं पैलेट, ठीक है। तो यहाँ से रीसेट करोगे तो वो रीसेट हो जाएगा, वाइट वाइट वो जो पहले कलर हो गया वो कलर ज़्यादा दोबारा अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्राफिक एंड टेक्स्ट, इससे आप अपने फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इस तरह हो गया, ठीक है। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरह जो कुछ ऑप्शन है, आगे भी कुछ है, ये आपने चेक कर लेना है, ठीक है। टूल के ऑप्शन में आगे ऑप्शन है सिंबल है, यहाँ से, ठीक। तो ये देखो, और यहाँ से आप मुख्तलिफ़ सिंबल्स ले सकते हो और यहाँ से ख़ुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह इसमें बहुत से सिंबल्स हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है कोरल के डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंबल्स वो जितने चाहे ले सकते हो, और इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल है, बहुत ज़्यादा, आप जितने चाहे ले सकते हो, ठीक। मतलब मैं फ़ीसद का ले रहा हूँ, ये देखो, ये मैं स्टार का ले रहा हूँ, जितने चाहे ले सकते हो, जिस तरह के चाहे ले सकते हो। इसमें बहुत से सिंबल इसमें बाइट फाल्ट बने हुए हैं, आप खुद से इसे, मतलब ये देखो, अक्सर आपने देखा होगा फ्लैक्स वगैरह में वो इस तरह के वो लिख देते हैं ना, नात वगैरह का फ्लैक्स होता है, तो इस तरह के वो ऑप्शन होते हैं, सल्लल्लाहु रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखना होता है, तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सुबहान ताला, तो यहाँ से वो भी ले सकते हैं। इस तरह वो आप जस्ट आपको समझा रहा हूँ तरीका, तो आप यहाँ से ले सकते हो सिंबल्स, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये ऑप्शन है सिंपल कैरेक्टर भी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कोरल विजुअल बेसिक, जो विजुअल बेसिक पर काम करते हैं उनके लिए ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें जो मेन चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें तो वो मैंने इसमें समझा दी, ठीक है। ये कलर स्टाइल, प्लेट कलर, ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, सिंबल, तो ये इनमें कुछ ऑप्शन थे जो मैंने समझा दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है विंडो में आप न्यू विंडो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से वो न्यू विंडो बन गई है, ठीक है। आप जैसे कास्केड करोगे तो वो देखो, ये देखो 2 विंडो बन गई, ठीक है। इसे मैं ख़त्म करता हूँ तो ये 2 विंडो बन गई हैं, ठीक है। मैं ऐसे न्यू करता हूँ, 1 विंडो बन गई, ठीक है। फिर न्यू करता हूँ, 2 विंडो बन गई, फिर न्यू करता हूँ, 3 विंडो बन गई, ये 3 विंडो बन गई हैं, ठीक है। मैं जैसे इसे कास्केड करूँगा तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 विंडो बन गई हैं, ठीक है। अब इस तरह आप अकेली विंडो पर काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, ठीक है। टाइटल हॉरिजेंटल करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं टाइटल वर्टिकली करूँगा तो इस तरह हो जाएगा। तो ये अगर आप कलर प्लेट पर जाओगे तो अगर आप यहाँ पर जो टिक का निशान है इसे अनचेक करोगे तो वो यहाँ से वो कलर प्लेट थी वो हमारी गायब होगी, ठीक है। अगर आप हो सकता है कि आप वर्क कर रहे हो कहीं से वो कलर प्लेट आपकी गायब हो जाए, तो आप यहाँ से दोबारा से इसे कलर प्लेट पर कोल्ड्रा कलर डे पर चेक करोगे तो वो दोबारा से शो होना शुरू हो जाएगी। ये भी हो सकता है, अक्सर हो जाता है कि कोल्ड्रा जो आप ये सॉफ्टवेयर है आपका, तो उसमें ये जो कलर प्लेट का जो ये मेन्यू बार ये आपका बार, ये कलर प्लेट का बार जो है वो शो नहीं होता है, तो आप यहाँ से आप विंडो में जाएंगे, कलर प्लेट में जाएंगे, यहाँ से शो कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ और भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये देखो यूनिफॉर्म कलर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और कलर कौन से हैं, HKS कलर्स, वो भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ कलर्स हैं इसमें, ये माइक्रोसॉफ्ट कलर्स, ये सारे कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे दोबारा कलर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और
और यहाँ से मुख्तलिफ सारे कलर आप एक एक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉकर्स जो ऑप्शन है वो सारा वो ही ऑप्शन है जहाँ जैसे कि पिछले टूल्स के ऑप्शन में टूल के मेन्यू में था, तो सारा तकरीबन वही है। इसमें पिछले मेन्यू में भी है, लेंस का मैंने पीछे पढ़ा दिया, ठीक है। आर्टिस्ट के मीडिया मैंने पीछे पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन भी पीछे पढ़ा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही होगा, वैसे जैसे ऐसे करोगे ट्रांसफॉर्मेशन आप, ये भी मैंने फिर पढ़ा दिया, ये भी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ये आप यहाँ से डिग्रीज़ की काम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। मसलन मैं 15 पर करता हूँ, तो सॉरी ये देखो मैं जैसे करता हूँ, ये देखो तो ये यहाँ पर आ गया, तो ये 15 पर, ये वहाँ पर चले गया, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसे मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये देखो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है डॉकर्स में हमारा जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ट्रांसफॉर्मेशन और शेपिंग जैसे मैंने ये भी पीछे पढ़ा दिया, वेल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही मैं मसलन करता हूँ, यहाँ पर मैं ये करता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले वेल्ड का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ट्रिम का, उसके बाद इंटरसेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मैं वेल्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा समझाने के लिए। जैसे मैं इसे डबल क्लिक ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर ट्रिम करता हूँ, तो मैं जिस हिस्से पर ट्रिम करूँगा वो सारा ट्रिम हो जाएगा। ये देखो मून बन गया, ठीक है। मैं इसे दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ, जस्ट आपको समझा रहा हूँ, आपने देखना है। इंटरसेक्ट करता हूँ और जिस हिस्से को सिलेक्ट करोगे वो ऐसा ट्रिम हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप, ये मैंने पिछले मेन्यू में भी पढ़ा दिए थे आपको, ये शेप का ऑप्शन, शेपिंग ऑप्शन, ठीक है। और वर्ल्ड से ट्रिम का ये जो मेन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको इस मेन्यू में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती वो नहीं समझा रहा हूँ। बाकी तो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए, मतलब ये ऑप्शन टूल के ऑप्शन में हम कलर मैनेजमेंट में है ना, जैसे ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक है। आपने इसमें सेटिंग नहीं चेंज नहीं करनी, ठीक है। जैसी भी है वैसे रहने देना है, इस सेटिंग को आपने इसमें चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा समझने की बात नहीं है। जो चीज़ें आपको बेसिक इसमें इस्तेमाल होनी है वो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प का मेन्यू है। हेल्प के मेन्यू में जो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई ख़ास चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो इसमें व्हाट्स दिस मसलन आप जैसे इसे क्लिक करेंगे, ये देखो सवालिया निशान बनकर आ गए। तो आप जिस चीज़ को रीड करना चाहो, इसे समझना चाहो, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो सारा आपको यहाँ से शो होगा। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा आपको ये समझा रहा है, तो इसमें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, तो ये इसके प्रोग्राम के मतलब समझाएगा, ठीक है। अबाउट कोरल ड्रा में क्या है वो सारा आपको सामने स्क्रीन के सामने शो हो जाएगा। तो क्या कोरल ड्रा में वो सारा कुछ इसकी अपनी हिस्ट्री सारी वो समझा देगा। आप अगर आपको इंग्लिश सही आती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। कोरल ड्रा की हिस्ट्री, कोरल ड्रा के जो जितनी भी डेफिनेशन, जितना भी समझना हो वो आप यहाँ से कोरल ड्रा में सीख सकते हो, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें थी मैंने वो ही समझाई हैं आपको, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं वो नहीं आपको समझाई मैंने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो आज जी मैंने इस लेसन में मेन्यू के ऑप्शन रहते हैं तो मैंने इस लेसन में आपको समझा दिए। तो अगले जो हमारे ऑप्शन होंगे, हमारे अगली जो लेसन होंगे, वीडियो होंगी, वो इन टूल बार के मतलब मैं आपको पढ़ाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको इन टूल बार के मतलब पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज का हमारा जो लेसन थे वो यहाँ तक मेन्यू के बार में कंप्लीट हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेन्यू बार के वीडियो अच्छी लगी होंगी। ये वीडियो आपको ऑनलाइन अकेडमी का वैसे जैसे ही आप चैनल ओपन करोगे तो उसमें इससे पहले मैंने एडोब फोटोशॉप का भी कोर्स अपलोड किया है, इन पेज का
कोर्स भी अपलोड किया है, ठीक है। इसके बाद मैं आज जो अब मैं कोर्स अपलोड कर रहा हूँ वो कोरल ड्रा का, और कोरल ड्रा के बाद मैं इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद कोर्स अपलोड करता रहूँगा इन्हीं सॉफ्टवेयरों के मतलब। तो मेरी चैनल के साथ जुड़े रहेगा, तो मैं इसी तरह की वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप मेरी इस वीडियो से इस्तेफादा इंशाल्लाह ज़रूर हासिल करोगे। तो तब तक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।